सरकार ने अच्छा किया और हमें अच्छा लग रहा है कि सरकार हमारी बात सुन रही है और हमारे गुस्से के सामने मतलब झुक रही है। अगर इस तरह का अगर ये महायुति जो महाविकास आघाड़ी इस तरह का SC/ST समाज पर या इन पर अगर अन्याय करने की कोशिश करेगी तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे। हम बैकफुट करके हम संघर्ष करेंगे। जो आघाड़ी सरकार थी उससे घबरा गई और आघाड़ी सरकार ने इसको मतलब वापस ले लिया है, बैकफुट हुआ है। उसके लिए हम अभिनंदन करते हैं उनका कि उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है। इन्होंने इस तरह का मतलब हम पे अत्याचार जो होने वाला था, इससे बहुत बड़ा अत्याचार होता, इन्होंने वापस ले लिया और इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। 7 मई को जो स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने जो प्रतिनिधि 33% आरक्षण था SC/ST समाज को उन्होंने खारिज कर दिया था। भीमसेना ने पूरे महाराष्ट्र में इस बारे में हम लोगों ने आंदोलन करने की पूरी तैयारी कर ली थी और प्रेशर बनाया था स्टेट गवर्नमेंट पे कि जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं मराठा को खुश करने के लिए SC/ST का जो प्रतिनिधि का जो उन्होंने खारिज किया था कि तुरंत वापस ले, अन्यथा उनको हमारे समाज का गुस्सा झेलना पड़ेगा। और नौकरशाह भी गुस्सा था, लेकिन वो नौकरशाह थे इसकी वजह से SC/ST रिजर्वेशन सरकारी कर्मचारी पद उन्नति वाली कटौती करने का निर्णय पत्र जैसे ही राज्य सरकार ने लाया था, उसी समय से राष्ट्रीय भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष RR पांडेय ने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया था और इस निर्णय के खिलाफ पांडेय ने राज्य में आंदोलन करने का सरकार को चुनौती दी थी। आखिरकार सरकार को इस फैसले को रोकना पड़ा। उसके बाद अब RR पांडेय ने अपने घोषित आंदोलन वापस लेने का फैसला किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष RR पांडेय ने आंदोलन रद्द करने की घोषणा की, वहीं सरकार का शुक्रिया भी अदा किया। कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बुलाई है, आपने देखा होगा कि 7 मई को जो स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने जो प्रतिनिधि 33% आरक्षण था SC/ST समाज को उन्होंने खारिज कर दिया था। तो इस वजह से SC समाज में और नौकरशाह में बहुत गुस्सा था। तो हम लोग ने भीमसेना ने पूरे महाराष्ट्र में इस बारे में हम लोग ने आंदोलन करने की पूरी तैयारी कर ली थी और प्रेशर बनाया था स्टेट गवर्नमेंट पे कि जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं मराठा को खुश करने के लिए जो उन्होंने ये जो हमारा जो SC/ST का जो प्रतिनिधि का जो उन्होंने खारिज किया था कि तुरंत वापस ले, अन्यथा उनको हमारे समाज का गुस्सा झेलना पड़ेगा। और नौकरशाह भी गुस्सा था, लेकिन वो नौकरशाह थे इसकी वजह से वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन हमने वो पूरे जिले में जहाँ भी कलेक्टर थे वहाँ पर निवेदन दिया और एक प्रेशर निर्माण किया और जो आघाड़ी सरकार थी उससे घबरा गई और आघाड़ी सरकार ने इसको मतलब वापस ले लिया है, बैकफुट हुआ है। उसके लिए हम अभिनंदन करते हैं उनका कि उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है। इन्होंने इस तरह का मतलब हम पे अत्याचार जो होने वाला था, इससे बहुत बड़ा अत्याचार होता, इन्होंने वापस ले लिया और इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। वापस लिया है तो ऐसे समय में आपकी अगर आने वाले समय में कोई प्रेशर के तहत वो फिर दोबारा लागू करते हैं तो ऐसे समय में भीमसेना पार्टी क्या करेगी? देखो, अगर फिर से अगर वो इस तरह का कोई मतलब षड्यंत्र रच के या वापस फिर से लाने की कोशिश करेगी, SC/ST समाज के ऊपर गदा लाने की कोशिश करेगी, हमारे हक का हनन करने की कोशिश करेगी या किसी समाज को खुश करने के लिए हम पे अत्याचार करने की कोशिश करेगी, तो हमारे समाज का गुस्सा लेकर भीमसेना फिर से पूरी ताकत से रास्ते पर उतरेगा और सरकार को उसका खमेजा भोगना पड़ेगा। भीमसेना पार्टी ने बहुत ज़बरदस्त आवाज़ उठाई, जबकि सही मायनों में महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों से आवाज़ उठनी चाहिए, लेकिन एकमात्र भीमसेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष RR पांडेय ने आवाज़ उठा रहे थे। ऐसे में क्या रणनीति लेकर आपने आवाज़ उठाई और आज जब आपकी बात कहीं ना कहीं सरकार ने मान ली है और अपना फैसला वापस किया, तो कैसा महसूस करते हैं आप? देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे पास जो आघाड़ी है इसमें 3 प्रमुख पार्टी है। जो पहले BJP सरकार थी ऑपोजिशन में रहती थी, तो इस समय सरकार में आने की वजह से ऑपोजिशन कहीं रहा नहीं। हमने देखा होगा ये 3 महाआघाड़ी और महाआघाड़ी सरकार से लोगों की बहुत सारी अपेक्षा थी, लेकिन आपने देखा जो बीच में जो मराठा आरक्षण जो खारिज हुआ तो कहीं ना कहीं मराठा समाज को खुश करने के लिए ये जो हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। हथकंडे की वजह से उनको बहुत बड़ा खामेजा भोगना पड़ेगा, क्योंकि सरकार मतलब कि गिर सकती है इसकी वजह से उन्होंने। और हमारा जो दबाव तंत्र रहा, नौकरशाह का दबाव तंत्र, जो नौकरशाह पे अत्याचार हो रहा था, जो आपने देखा होगा। फिर उसके बाद आपने देखा जो जितने भी जिले थे जहाँ हमारे समाज के लोग थे उन्होंने उसका गुस्सा व्यक्त करना चालू कर दिया था। तो इसकी वजह से सरकार ने ये कुछ बैठ किया, सरकार ने अच्छा किया और हमें अच्छा लग रहा है कि सरकार हमारी बात सुन रही है और हमारे गुस्से के सामने मतलब झुक रही है। सर, इलेक्शन को देखते हुए जिस तरीके से कोविड में काफ़ी लोग परेशान थे, सरकार को
कहीं ना कहीं सारी खामियाजा भुगतना पड़ता। अब एसटी और ओबीसी भी इसमें नाराज़ हो जाती। तो ये सारी चीज़ों को लेकर कहीं षड्यंत्र तो नहीं रच रही है कि आगे आने वाले समय में इसमें भी बदलाव हो सकता है, जिस तरीके से मराठा आरक्षण को लेकर किया गया है। तो मराठा जो आरक्षण था वो पहली बात तो वो सही तरीके से उन्होंने मतलब उसका इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर, जो मराठा आरक्षण का मुद्दा ही गलत था। सिर्फ लोग मराठा समाज को, ओबीसी समाज को आरक्षण चाहिए था, इसके लिए कहीं ना कहीं उसकी जो वोट की राजनीति बीजेपी, आपको तो मालूम बीजेपी ने जो पुटअप किया जब सरकार थी तो आरक्षण का मुद्दा पुटअप की थी। लेकिन ये आपने देखा संविधान में जो मराठा समाज है उसको कहीं भी न्याय मिल नहीं सकता, क्योंकि वो एक समाज है, उसको आरक्षण चाहिए, आरक्षण नहीं मिल सकता। पहले ही मतलब ये ऑलरेडी क्लियर था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी ने इसको कहीं ना कहीं लोगों को मतलब उसको जो मुद्दा का तो कैश करने के लिए, वोट बैंक में कैश करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा था। सुप्रीम कोर्ट ने तो पूरी तरह से खारिज कर दी। तो मुद्दा था पूरे महाराष्ट्र में हमने पहले उठाया था, क्योंकि हम पहले से ही एससी समाज और अनुसूचित समाज का जो भी अत्याचार उस पर लड़ते हैं। भीमसेन हमेशा तत्पर रही जब भी कोई अन्याय अत्याचार हुआ, और ये बहुत बड़े लेवल पे अत्याचार था। हमारे समाज के लोग जो रेस पे ऑलरेडी के साथ से पीछे रहे, और ये प्रमोशन से हम लोगों को मतलब कहीं ना कहीं न्याय मिलता था। आज के ज़माने में ये न्याय को मतलब कहीं ना कहीं मतलब सिर्फ मराठों को खुश करने की वजह से ये सरकार को तो खुश करने के लिए ये जो स्टेट गवर्नमेंट ने, उद्धव सरकार ने ये डंडा इस्तेमाल किया था। लेकिन हमारे दबाव तंत्र से, हमारे आंदोलन मोर्चे का उनको फेस करना पड़ेगा। कि सरकार गिर सकती है, इनको ऐसा लगा, इसके लिए उन्होंने वापस की। तो हमारी पार्टी आपने देखा होगा कि मोस्टली दलित, गरीब, जो दबाव वर्ग है, उसके लिए हमारी भीमसेन हमेशा पार्टी काम करती है। हम चाहते हैं कि जो दबाव वर्ग है वो कहीं ना कहीं उसको न्याय मिले, और हमेशा जहाँ भी अत्याचार होता है हम उसको लड़ने के लिए पहुँचते हैं। सर, देश में गरीब पार्टियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमेशा जब भी गरीबों पे अन्याय होता है तो भीमसेना पार्टी हमेशा आगे आकर ऑब्जेक्शन लेती है, आंदोलन का इशारा देती है। तो बाकी पार्टियों में ऐसी उनका मतलब ऐसा क्या प्रॉब्लम है, ऐसा कौन सा प्रेशर है कि वो लोग कभी गरीबों के नाम पर पॉलिटिक्स तो करते हैं, लेकिन सामने आकर सामना नहीं करते जब कभी अन्याय होता है? क्या आपको क्या लगता है? बिल्कुल, देखो आपने देखा होगा जितनी भी दलित पार्टी महाराष्ट्र में है वो कहीं ना कहीं वो अलायंस है। नेशनल पार्टी जैसे बीजेपी है, उसके साथ आरपीआई जुड़ी हुई है, कांग्रेस के साथ दूसरी जो दलित पार्टी जो जुड़ी हुई है। तो जितनी भी पार्टियां हैं वो किसी ना किसी पार्टी के साथ अलायंस है। इसकी वजह से जब सत्ता में रह के अगर अन्याय होता है तो सत्ता का वो लोग मजा भोगते हैं, तो उसकी वजह से उन लोग को मजा ना चला जाए इसके लिए आवाज़ नहीं उठाते। ऐसा राष्ट्रीय भीमसेना पार्टी ने जब चुनाव महाविकास अघाड़ी चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस के साथ समर्थन दिया था, और आज जब आपकी बात मानी गई तो आपने क्या सरकार को किस तरह से संदेश देने का प्रयास किया है, किस तरह से बताइए? देखो हम लोग ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की कोशिश की। हम चाहते थे कि मनोवादी पार्टी जो बीजेपी है और शिवसेना है सत्ता से बाहर है। इसके लिए हमने सोचा कि हम इस पार्टी को मदद करते, कहीं ना कहीं मनोवादी पार्टी का कुछ सीट तो हम कम कर सकते हैं और सेकुलर सरकार लाने की कोशिश करें, इसलिए हमने उनको मदद किया था। लेकिन अभी आपने देखा होगा अगर इस तरह का अगर ये महायुति जो महाविकास आघाड़ी इस तरह का SC ST समाज पर या इन पर अगर अन्याय करने की कोशिश करेगी तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे, हम बैकफुट करके हम संघर्ष करेंगे। अच्छा, गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1000 करोड़ का पैकेज चक्रवाती तूफान के लिए दिया, महाराष्ट्र के लिए क्या? आपने देखा होगा कि ये जो सरकार है, बीजेपी जो सरकार है, सेंट्रल की सरकार है, इसने हमेशा महाराष्ट्र का सौतेला व्यवहार किया। इससे पहले भी आपने देखा कि इंजेक्शन की जो वैक्सीनेशन में भी महाराष्ट्र सरकार के ऊपर जो महाराष्ट्र सरकार को मतलब सौतेला व्यवहार किया बीजेपी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और अभी भी देखो जब इधर भी जब प्रभाव हुआ, जो तूफान आया उससे मुंबई में, महाराष्ट्र के रत्नागिरी, इधर सब किसान लोग सब हताहत हो गए, पानी भर, उनकी फसलें खराब हो गई। फिर भी नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात की तरफ ध्यान दिया और गुजरात की तरफ उन्होंने दौरा किया, तो हवाई दौरा करके उन्होंने वहाँ पर तुरंत जाके पैकेज जाहिर किया। तो महाराष्ट्र के साथ हमेशा मोदी सरकार ने सौतेला व्यवहार किया। क्या अगर अभी जो फिलहाल आपने तो देखा होगा कि मोदी सरकार हमेशा करती है महाराष्ट्र सौतेला व्यवहार, कोशिश करेंगे। अभी जो किसान है उनका पहला नुकसान का क्या नुकसान हुआ उस सबका जायजा लेने के बाद फिर हम एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ हम संघर्ष करेंगे। मैं फैसल खान, क्या आप पत्रकार बनना चाहते हैं? अगर आपके अंदर है सच सामने लाने का साहस, हम देंगे आपको मौका सच सामने लाने का। टुडे इंडिया न्यूज आपको दे रहा है मौका आने वाले समय का देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के साथ पत्रकारिता के गुण सीखने का। तो तुरंत संपर्क कीजिए। मैं फैसल खान,
पूरे इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के आजाद मैदान में। MFA Films International Production House Mumbai. Films, music, albums, Hindi, Bhojpuri albums, making and releasing. Films making, releasing and marketing all types of advertisement worldwide. More information. Email ID mfafilmsinternational@gmail.com. Book your ad. Today India News. Advertisement for this channel. Book your ad. Call now 8452880084.